हाँ, क्या बोल रही है शहनाज आप? देश में कितने क्या ऑफिस खुले हुए हैं या बंद हैं? सर आशुतोष सर, देश में 99% ऑफिस बंद हो चुके हैं। और ये ऑफिस अगर ये वाकई में पैसा देना चाहते हो तो ये ऑफिस बंद ही क्यों करते? देखिए सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी गार्जियन है अशोका गार्डन। उन्होंने पिछले महीने 1 तारीख से 1 जून से 30 जून तक का 1 करोड़ का व्यवसाय किया है। वो लेकर पूरे राज्य में सभी देशों में घूम रहा है, नया व्यवसाय, क्योंकि पैसा नया कोई इनको दे नहीं सकता। इन्होंने री इन्वेस्टमेंट का खेल चालू फिर कर दिया है, जहां जहां इनके चाटुकार बैठ रहे हैं और बेला फुसला करके जमाकर्ताओं का दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका मैं लेटर माननीय शिवाजी सिंह गहलोत चीफ ने उन्होंने जारी किया है कि बहुत बहुत बधाई भी दी है अशोका गार्डन फ्रेंचाइजी को लेकर के। लेकिन ऑफिस आज की डेट में माना जाए तो सारे जोनल ऑफिस जहां जहां भी है वहां खुल तो रहे, लेकिन उन्हीं के चाटुकार जब पहुंचते तब लोग बैठे दिखते हैं। बाकी समय में उनका गार्डन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भगा देता है कि ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं है और अभी आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। ऐसा करके हम भी 2 बार गए तो हमको ऑफिस से भोपाल से उन्होंने भगा दिया। तो मैं कैसे कह दूं सर ऑफिस खुल रहे हैं? अगर ऑफिस खुल रहे हैं तो कागजों में इनके घर पे कंप्यूटर रख करके वो अपना काम कर रहे हैं और आज भी चाटुकारिता कर रहे हैं, आज भी कमीशन खोरी कर रहे हैं, जो पेमेंट कहीं ना कहीं से जो इनका हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास प्रमाण नहीं आया। मेरे का भी हमारा एक फ्रेंचाइजी गार्जियन है, अभी सुनवाई में आया है कि उनका 5 से 7 लाख का पेमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की ऊपर तक पहुंच है। जिन लोगों के जो चाटुकार हैं, ज्ञानदान वाले भी कह रहे हैं। आज एक बड़े अधिकारी का भी एक मैसेज वीडियो आया था, वो भी कह रहे थे धैर्य बना के रखें और पेमेंट शीघ्र होगा। किस प्रकार पेमेंट होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये बताने को कोई आज की डेट में तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जा सकता है, हाई कोर्ट में झूठ बोला जा सकता है, ईडी के सामने अपने प्रपत्र नहीं दे रहे, तो सर कंपनी के पास हम और आप और सारे देशवासी जिनका पैसा फंसा हुआ है कैसे विश्वास करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये सच्चाई आज भी रानेंगे। लेकिन हाँ, जरूर रानेंगे जब धवस पड़ेगी, जब इनके पास शिकंजा कसा जाएगा। और अगर कहीं ओपी श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लिया गया तो और बड़ा शिकंजा कसा जाएगा और बड़ा खुलासा भी होगा। ऐसे सारे देश के लोगों का आज व्हाट्सएप पे मैसेज घूमा। लेकिन मैं इस बात को मतलब विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं तो भारत सरकार पे भी करता हूं और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा हमारा भरोसा है। और उसने 2012 में जिस पिनाक मोहंती का भी निर्णय दिया था, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात सुनी जाएगी और 13 करोड़ जमाकर्ता के पीआईएल के माध्यम से निदान निकलेगा और इधर कार्रवाई भी चलती रहेगी और मैं अपना धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। अभी मैं संगठन काम से 2 दिन से इंदौर के प्रवास पर हूं। काफी लोगों से जमाकर्ता से मिल रहा हूं। टॉप सीनियर जो लोग हैं वो अभी भी सामने नहीं आ रहे। फ्रेंचाइजी गार्जियन है वो भी सामने नहीं आ रहे। वो जमाकर्ता को ऐसे छोड़ दिया है और कार्यकर्ता लोग लिख रहे हैं कि एजेंट निकल के बाहर सामने नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, एजेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? एजेंट डरे हुए हैं, एजेंट परेशान हैं क्योंकि एजेंट के ऊपर दबाव है, इसलिए एजेंट आपके आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है, एजेंट आपके साथ क्यों नहीं खड़े? ये जहां तक हमको समझ में आ रहा है तो ये आ रहा है जो बड़े चाटुकार सहारा के हैं, बड़े बड़े फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं या बड़े बड़े टॉप सीनियर हैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाना पानी मिल रहा है और ये संगठन का काम को रोकने का रोड़ा बन रहे हैं। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं अपने ग्वालियर में क्षेत्र में काम कर रहा हूं। कोई भी टॉप सीनियर, कोई भी फ्रेंचाइजी में, चंबल संभाग में मात्र 2 फ्रेंचाइजी गार्जियन हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा लगा करके। बाकी करीब 25 से 30 फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, वो पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि सोते हुए जमाकर्ता को मैं क्यों जगाऊं, क्यों जाऊं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो मुझे तो जहां तक लग रहा है कि कार्यकर्ता स्वयं आगे आना नहीं चाह रहा और वो पल्ला झाड़ करके अपना जमाकर्ता से दूर भागना चाह रहा है। और कुछ चाटुकार जो लोग हैं उनको कुछ दाना पानी मिल रहा है। मैंने अभी भी कहा था हमारे ग्वालियर में अप्रैल में कुछ पेमेंट हुआ था जो कि 1 करोड़ के समथिंग पेमेंट हुआ था, उसका प्रमाण भी मैं प्राइम सिटी के माध्यम से प्राप्त किया था। सतीश जी, ये बात कितनी सच है कि अगर प्रबंधन पे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति दबाव बनाता है या उसकी पहुंच होती है या कोई पैरवी कर लेता है तो उनके पैसे मिल जाते हैं और बाकी लोगों के पैसे नहीं मिलते हैं? क्या ये बात सही है या इसमें प्रबंधन की कोई गलती है या प्रबंधन?
देखिए सर, मैं आपके मंच पे कई खुलासे कर चुका हूं, ये सत्य बात है। प्रबंधन कहीं न कहीं मिला हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर हो गए, अरेस्ट वारंट निकले, लेकिन सिर्फ ग्वालियर जिले मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला है, ग्वालियर में 1 करोड़ का पेमेंट 2 महीने के अंदर हुआ। ऐसा कौन सा है या क्या कारण है? क्या कई राज्यों में अरेस्ट वारंट निकले, वहां पेमेंट क्यों नहीं हुए, ग्वालियर में क्यों हुए? इसका मतलब है कि भारत सरकार ने, सीआरसी ने जो कहा था कि पोर्टल के माध्यम से आइएगा, और सहारा के बड़े अधिवक्ता हाई कोर्ट में एक बात देते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोग पोर्टल में जाइएगा। इसके बेस पर कई अधिकारियों को जमानत मिल गई, लेकिन वो लोग पोर्टल पर भी नहीं गए और कंज्यूमर कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर उनका पेमेंट हुआ। प्राइम सिटी के माध्यम से ड्राफ्ट बना है, उसका मैंने आपके पास प्रमाण भी दिखाया, और मैं आपको ग्वालियर जैसे पहुंचूंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल भी दूंगा। मैं जो भी बात रखता हूं मंच पे, साक्ष्य के सामने रखता हूं, प्रमाण के सामने रखता हूं। और मैंने आपसे तब भी कहा था कि कमीशन खोरी तब चली थी, वो मैंने प्रमाण भी बताया था। और मैं कोई भी बात आपके मंच पर रखता हूं, कोई भी बात गलत नहीं रखता, 101% बात सही रखता हूं, और ये सही बात भी है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।